युग का अंत और कलियुग का आरंभ। 1। द्वापर युग का अंतिम चरण। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्वापर युग का अंत समीप आ चुका था। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का संहार किया, लेकिन समय का चक्र निरंतर चलता रहा। यादव वंश, जो श्री कृष्ण के नेतृत्व में शक्तिशाली बना था, धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल के वीर नष्ट हुए, वैसे ही कृष्ण का यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ ऋषियों ने भी यादवों को श्राप दिया, जिसके कारण उनके विनाश की भूमिका तैयार हो गई। 2। यादव कुल का पतन। द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यादव राजकुमारों ने ऋषियों का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने कहा, यादव कुल नशे और अहंकार में डूबकर स्वयं ही एक दूसरे का संहार कर लेगा। इस श्राप के प्रभाव से यादव मद्यपान करने लगे और आपस में ही युद्ध कर बैठे। प्रभास क्षेत्र में यादवों ने आपसी द्वेष के कारण एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण और बलराम इस विनाश को रोक नहीं सके। बलराम ने निराश होकर योगध्यान में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए और अनंत शेष में विलीन हो गए। 3। श्री कृष्ण की मृत्यु। जब यादव वंश नष्ट हो गया, तब श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी एक शिकारी जर ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा, जिससे श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया। 4। द्वारका का विनाश। श्री कृष्ण के देह त्यागते ही समुद्र की लहरें उठी और पूरी द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। वह नगर, जो कभी श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र था, समुद्र में समा गया। 5। कलियुग का आरंभ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अधर्म बढ़ने लगा और धीरे धीरे कलियुग का प्रवेश हुआ। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सत्य और धर्म की हानि। पहले जो धर्म और सत्य प्रधान था, वह अब लोभ, क्रोध और अधर्म के सामने कमजोर पड़ने लगा। मनुष्यों का पतन। लोग स्वार्थी और भौतिक सुखों में लिप्त होने लगे। अराजकता का बढ़ना। राजा प्रजा का शोषण करने लगे और न्याय लुप्त होने लगा। भक्ति मार्ग की प्रधानता। श्री कृष्ण के जाने के बाद भी उनकी भक्ति और गीता का संदेश मानवता का मार्गदर्शन करता रहा। इस प्रकार द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ, जो अधर्म और पापों की प्रधानता का युग बना। लेकिन श्री कृष्ण का वचन था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी के साथ कल की अवतार की भविष्यवाणी भी की गई, जो कलियुग के अंत में होगा। कलियुग का आरंभ। 1। श्री कृष्ण का प्रस्थान और युग परिवर्तन। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करते ही द्वापर युग समाप्त हो गया और कलियुग का आरंभ हुआ। जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तो उनके साथ धर्म, सत्य और सद्गुण भी धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उन्होंने स्वयं कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म क्षीण होगा, तब तब मैं अवतार लेकर इसकी पुनः स्थापना करूंगा। उनकी यह भविष्यवाणी कलियुग के अंत में कल की अवतार के रूप में सत्य होगी। 2। कलियुग का प्रथम संकेत। परीक्षित का शाप। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राजकाज अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए। राजा परीक्षित न्यायप्रिय थे, लेकिन एक दिन वे शिकार खेलते समय प्यासे होकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि समाधि में थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने क्रोध में आकर ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को ये पता चला, तो उसने परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। ये घटना कलियुग के प्रवेश की प्रथम निशानी थी। 3। अधर्म का बढ़ना और धर्म का पतन। जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ा, समाज में अनेक परिवर्तन हुए। आयत धर्म के 4 चरणों का पतन। सनातन धर्म में धर्म को एक बैल के समान माना जाता है, जिसके 4 पैर होते हैं। 1। सत्य, ट्रूथ। 2। तप, ऑस्टेरिटी। 3। दया, कंपैशन। 4। दान, चैरिटी। द्वापर युग के अंत में इस बैल के 3 पैर पहले ही कट चुके थे। जब कलियुग आया, तो धर्म अपने एकमात्र पैर सत्य पर खड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ये भी कमजोर पड़ने लगा। अधर्म और पाप की वृद्धि। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे। राजा अन्याय और क्रूर हो गए, वे प्रजा का शोषण करने लगे। पवित्र नदियां प्रदूषित होने लगी, प्रकृति असंतुलित हो गई। भाई भाई का शत्रु बन गया, माता पिता का सम्मान घटने लगा। सत्य का स्थान झूठ ने ले लिया और धर्म के स्थान पर पाखंड बढ़ने लगा। शक्ति का स्थान धन ने ले लिया। कलियुग में धन ही सबसे बड़ी शक्ति बन गया। पहले युगों में जो सम्मान तप, ज्ञान और सद्गुणों से मिलता था, वह अब धन से मिलने लगा। जो धनी था, वही समाज में प्रभावशाली बन गया। साधना और भक्ति का प्रभाव। हालांकि कलियुग को पाप का युग कहा गया, लेकिन इसे मोक्ष के लिए सबसे सरल भी माना गया।
अन्य युगों में कठोर तपस्या और यज्ञों से मोक्ष प्राप्त होता था, लेकिन कलियुग में मात्र हरि भजन और भगवत नाम स्मरण से मुक्ति संभव हो गई। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, अर्थात इस युग में केवल ईश्वर का नाम लेने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। 4. कलियुग की विशेषताएं। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार महर्षि वेदव्यास और अन्य ऋषियों ने कलियुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है। 1. धर्म और सत्य का ह्रास। धर्म का केवल नाम रहेगा, परंतु लोग आचरण नहीं करेंगे। 2. धोखा और छल कपट। लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलेंगे और दूसरों को धोखा देंगे। 3. स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार। नारी का सम्मान कम होगा और बच्चों पर भी अन्याय बढ़ेगा। 4. राजनीति में भ्रष्टाचार। राजा और नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, प्रजा की चिंता नहीं करेंगे। 5. प्राकृतिक आपदाएं। अकाल, भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। 6. आयु और शक्ति में कमी। मनुष्यों की औसत उम्र घट जाएगी और उनकी शारीरिक शक्ति भी कम हो जाएगी। 7. भक्ति और भजन से मुक्ति का मार्ग। अन्य युगों की तुलना में इस युग में केवल ईश्वर का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 5. कलियुग के अंत की भविष्यवाणी। भागवत पुराण के अनुसार कलियुग लगभग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। जैसे जैसे इसका अंत निकट आएगा, समाज में अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलियुग के अंतिम चरण में मानव अपने ही परिवार के सदस्यों का शत्रु बन जाएगा। स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगा। धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा और पृथ्वी पाप का केंद्र बन जाएगी। मनुष्य की औसत आयु मात्र 20-30 वर्ष रह जाएगी। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पापियों का संहार करेंगे और सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। निष्कर्ष। कलियुग का आरंभ श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ और तब से धीरे धीरे अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ने लगे। लेकिन इस युग में ईश्वर की भक्ति सबसे सरल मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष दिला सकता है। अंततः जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और इस युग का अंत कर सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे।